हेलो दोस्तों, आज हम संस्कृत का प्रथम पाठ सुभाषितानि देखेंगे। सुभाषित शब्द सु धन भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है, अर्थात इन दो शब्दों से मिलकर बनता है। सु का अर्थ होता है सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन, अर्थात सुभाषित शब्द का अर्थ होता है सुंदर मधुर वचन। सुभाषित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सु धन भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर मधुर या मीठा और भाषित का अर्थ होता है वचन या कथन। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ सुंदर मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्त मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वध, पंचतंत्र से रोचक एवं विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया। अर्थात सुभाषित पाठ के अंदर जो श्लोक लिए गए हैं वह सूक्त मंजरी, नीति शतक, मनुस्मृति, शिशुपाल वध और पंचतंत्र आदि ग्रंथों से लिए गए हैं। पहला श्लोक देखो। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादतयो प्रभवन्ति नदः समुद्रम आसाद्यम भवन्ते अपेय। गुण यानी गुण, गुणगेषु यानी गुणों को जानने वालों के पास, गुण यानी गुण भवन्ति यानी होते हैं, गुण गुणों को जानने वालों के पास गुण होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति गुणों को जानते हैं उन्हीं व्यक्तियों के पास गुण गुण बनकर ही रहते हैं। ते यानी वे गुण, निर्गुणम यानी निर्गुणों को प्राप्त होकर के, प्राप्त यानी प्राप्त, भवन्ते यानी होते हैं, दोष यानी दोष, और वे गुण जो निर्गुणों को प्राप्त होकर के दोष हो जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति गुणों को नहीं जानते हैं उनके पास गुण भी दोष हो जाते हैं। सुस्वादतयो प्रभवन्ति नदय, सुस्वादतयो यानी मीठा जल लेकर के, प्रभवन्ति यानी उत्पन्न होती हैं, नदी यानी नदियाँ, नदियाँ मीठा जल लेकर के उत्पन्न होती हैं। समुद्रम आसाद्यम यानी समुद्र, आसाद्यम यानी पास पहुँच करके, मिल करके, भवन्ति यानी हो जाते हैं, अपेय यानी अपीने योग्य। नदियाँ स्वादिष्ट जल लेकर के उत्पन्न होती हैं लेकिन समुद्र में मिल करके अपीने योग्य हो जाते हैं, अर्थात नदियों का पानी खारा हो जाता है। दोबारा देखो श्लोक का अर्थ। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति यानी जिन व्यक्तियों को गुणों की पहचान होती है उनको पास गुण गुण बनकर ही रहते हैं। अर्थात जो लोग गुणों को जानते हैं गुणवानों के पास गुण गुण बनकर ही रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, और वे जो गुणों को नहीं जानते हैं उन लोगों के पास गुण भी दोष बन जाते हैं। सुस्वादतयो प्रभवन्ति नदय, जैसे नदियाँ स्वादिष्ट जल लेकर के उत्पन्न होती हैं लेकिन समुद्र में आसाद्य भवन्ति अपेया, लेकिन समुद्र में मिल कर के अपीने योग्य या अर्थात खारा पानी हो जाता है। जो लोग गुणों को जानते हैं उनके पास गुण गुण बनकर ही रहते हैं, और लेकिन जो व्यक्ति गुणों को नहीं जानते हैं उनके पास गुण भी दोष बन जाते हैं। जैसे नदियों का पानी उत्पन्न होते समय मीठा होता है लेकिन जब समुद्र में मिल जाते हैं तो उनका पानी खारा हो जाता है, अर्थात अपीने योग्य हो जाता है। दूसरा श्लोक देखो। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खाद्यन अपि जीवमान तद्भाग्य देयम परम पशु नाम है। साहित्य यानी साहित्य, जैसे साहित्य दो प्रकार का होता है, लौकिक साहित्य और वैदिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंदर रामायण महाभारत ये आते हैं और वैदिक साहित्य के अंदर वेद पुराण ये आते हैं। संगीत यानी गीत, कला यानी आर्ट, विहीन यानी रहित, साहित्य संगीत और कला से रहित, साक्षात पशु यानी साक्षात पशु के रूप में, पुच्छ विषाण विहीन यानी पूंछ, विषाण यानी सींग, हीन यानी रहित, जो व्यक्ति साहित्य संगीत और कला से रहित होता है वह व्यक्ति पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान होता है। तृणम न खाद्यन अपि जीवमान, तृणम यानी घास को, न यानी नहीं, खाद्यन अपि यानी खाते हुए भी, जीवमान यानी जीवन यापन करता है, अर्थात जो घास को नहीं खाते हुए भी जीवन यापन करता है। तद भाग्य देव यानी तद यानी तब, भाग्य देव यानी सौभाग्य की बात है, परम यानी श्रेष्ठ, पशु नाम यानी पशुओं को श्रेष्ठ सौभाग्य की बात है जो घास नहीं खाते हुए भी अपना जीवन यापन करता है। यहाँ कवि उन मनुष्यों के बारे में बताता है जिनके पास साहित्य संगीत कला से रहित होते हैं। तो उनके लिए कवि ने कहा है कि वो व्यक्ति जिनके पास साहित्य संगीत और कला नहीं होते हैं वह पूंछ और सींग से रहित, वो साक्षात पशुओं के समान होते हैं जो घास नहीं खाते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। ये पशुओं के लिए श्रेष्ठ या सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है। यहाँ पे जो लास्ट वाली लाइन है, तद भाग्य देयम परम पशु नाम है, इस लाइन का पहले अर्थ होगा और तरण न खाद्यन अपि जीवमान इस लाइन का बाद में अर्थ होगा। जैसे देखो अर्थ,
पशुनाम परम तद्भाग्यम, यानी पशुओं का ये श्रेष्ठ या परम सौभाग्य होगा जो जीव माने खाद्यनपि न तरणम, यानी घास नहीं खाते हुए भी अपना जीवन यापन करते हैं। एक बार दोबारा अर्थ देखो। जो मनुष्य साहित्य संगीत कला से रहित हैं वह पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है। जो पशुओं का श्रेष्ठ सौभाग्य है कि वो घास नहीं खाते हुए अपने जीवन यापन करते हैं। अर्थात यहाँ पर कवि जो साहित्य संगीत और कला से जो रहित मनुष्य होते हैं उनको साक्षात पशु के रूप में ही बताए हैं। अगला श्लोक देखो। लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्रिः नष्ट क्रियसे कुलम अर्थम प्रयस्य धर्म है विद्या फलम व्यवसीन है कर्पण से सौख्यम राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य यानी लोभी का, नश्यति यानी नष्ट हो जाता है, यस्य यानी कीर्ति, लोभी का कीर्ति नष्ट हो जाता है। पशुनस्य मैत्री, पशुनस्य यानी चुगलखोर की, मैत्री यानी मित्रता, नश्यति यानी नष्ट हो जाती है। यहाँ पे जो नश्यति शब्द है धातु है, उनका सभी शब्दों के साथ में अर्थ आएगा, अर्थात सभी लाइनों के साथ इनका अर्थ लेना पड़ेगा। नश्यति का अर्थ होता है नष्ट हो जाना, लुब्धस्य यानी लोभी का, नश्यति यानी नष्ट हो जाता है, यस्य यानी कीर्ति, लोभी की कीर्ति नष्ट हो जाता है। पशुनस्य मित्रति और चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिया से कुलम, नष्ट क्रिया से यानी क्रिया से रहित लोगों की, कुलम यानी कुल, नश्यति यानी नष्ट हो जाता है, अर्थात जो क्रिया से रहित होता है उसका कुल नष्ट हो जाता है, अर्थात जो कर्म नहीं करने वाला होता है, कार्य नहीं करने वाला होता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थम परस्य धर्म है, अर्थम से धन पर आश्रित रहने वालों का, धर्म यानी धर्म नश्यति यानी नष्ट हो जाता है। तो जो धन पे आश्रित होता है, अर्थ पे आश्रित होते हैं, उनका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यवसीन है, व्यवसीन यानी जो बुरी आदतों का जो शिकार होते हैं, जो विद्या फलम व्यवसीन यानी बुरी आदतों का शिकार है, बुरी आदतों में लत, विद्या फलम यानी विद्या का फल, जो बुरी आदतों से लत होता है, बुरी आदतों से लीन होता है, उसको विद्या का फल प्राप्त नहीं होता है। कर्पण से यानी कंजूस को, सौख्यम यानी सुख की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, सुख की प्राप्ति नहीं होती है। राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपत्य से, नराधिपत्य यानी राजा का, सचिवस्य यानी सचिव, परमितस्य यानी आलसी, जिस राजा का सचिव आलसी होता है उसका राज्य नश्यति यानी राज्य नष्ट हो जाता है। तो जिस राजा का सचिव आलसी होता है या आलसी सचिव वाली राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। एक बार दोबारा देखो। लुब्धस्य नश्यति यश है, यानी लोभी का यश नष्ट हो जाता है, कीर्ति नष्ट हो जाती है। पशुनस्य मित्रति, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिया से कुलम, और जो क्रिया से रहित होता है, जो कार्य नहीं करता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थम परस्य धर्म है, और जो धन पर आश्रित रहता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यवसीन, जो बुरी आदतों में लत रहता है उसका विद्या का फल प्राप्त नहीं होता है। कर्पण से सौख्यम, और कंजूस को सुख की प्राप्ति नहीं होती है। नराधिपत्य से परमत सचिव राज्यम, और जो जिस राजा का सचिव आलसी होता है उसका राज्य नष्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।